सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज के इस क्लास में हम मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर को समझेंगे। आप इसको पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों क्या है। जैसा कि आपको पता है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार, बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकारों का वर्णन किसके अंतर्गत? भाग 3 और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 के अंतर्गत। आपको ये पता है कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति के सबसे मूल अधिकार होते हैं और इनका मूल अधिकारों का संरक्षण करने का राइट उच्चतम न्यायालय को है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत विभिन्न रीट के द्वारा वो उच्चतम न्यायालय संरक्षण मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। स्वयं अनुच्छेद 32 भी मूल अधिकार है, अर्थात 32 के तहत संरक्षण पाना व्यक्ति का मूल अधिकार है और 226 के तहत हाई कोर्ट हमको हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, हालांकि 226 स्वयं में मूल अधिकार नहीं है। फिर इसके बाद हम कुछ कैटेगराइज करेंगे। कुछ कैटेगरी में हम देखेंगे कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रमुख अंतर है। अब जहां तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात है तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है और ये संविधान के दर्शन है और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये लाए गए हैं और राज्य को निर्देश है। हाँ, ये बात स्पष्ट है, स्वयं मूल अधिकार वाले खंड में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तात्पर्य है, मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा लिखा गया है और कोर्ट हमारे इस अधिकार की रक्षा कराए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय इसलिए नहीं है क्योंकि ये राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ये राज्य का लक्ष्य दिया गया है, न कि किसी नागरिक को ऐसा राइट दिया गया है कि वो मूल अधिकार में लिखे किसी भी बात के लिए दावा कर सके। तो जब हम आगे कुछ अंतर को देखेंगे, मूल अधिकार क्या है? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, 12 to 35। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है? यह है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक, ये इस तरह ये अनुच्छेद हो गया। फिर इसके बाद यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार। ये मूल अधिकार क्या है? व्यक्तियों को दिया गया अधिकार। मूल अधिकार क्या है? व्यक्तियों को दिया गया अधिकार, अर्थात मूल अधिकार वह चीज है जिसको व्यक्ति राज्य से प्राप्त कर सकता है। अगर राज्य उसको नहीं देता है तो वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएगा और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय विभिन्न रीतों के माध्यम से उसके हितों की रक्षा करेगा। ठीक है, और राज्य के निर्देशक तत्व क्या है? यह राज्य को सौंपे गए दायित्व हैं जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये क्या है? ये दायित्व है जो कि राज्य को सौंपे गए हैं। इसके माध्यम से राज्य क्या करेगा? सुशासन स्थापित करेगा और लोक कल्याण क्या करेगा? लोक कल्याण स्थापित करेगा। ये है मतलब कि इधर ये अधिकार है तो इधर ये राज्य के दायित्व है, यहाँ ये व्यक्ति का अधिकार है, ये व्यक्ति का अधिकार है तो राज्य का दायित्व है। ठीक है, इस तरह आगे ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये क्या है? ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि न्यायालय इन्हें रीट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकता, मतलब अपने आदेश के माध्यम से न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता। ठीक है, ठीक, मतलब ये है कि राज्य के लक्ष्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं, जब राज्य के संसाधन होंगे तब वो राज्य अपना लागू करेगा। ठीक, इसके बाद क्या है? इस मूल अधिकार से राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। किसमें? मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। किसमें है? मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। और नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकारों को क्रियान्वयन में अनेक युक्त सीमाएं हैं। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि प्रकृति के बारे में। मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। यहां नकारात्मक प्रकृति से क्या तात्पर्य है? नकारात्मक प्रकृति से क्या तात्पर्य है? नकारात्मक प्रकृति से मतलब ये होता है कि अगर राज्य इनको नहीं देगा तो न्यायालय बाय फोर्स अपने अधिकार, अपने आदेश से उसको लागू करवाएगा। और नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, मतलब कि राज्य जब अपने संसाधन होंगे तो वो लागू करेगा। ठीक है, उनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप नकारात्मक है, इनका स्वरूप सकारात्मक स्वरूप। ठीक है, ये क्या है? नकारात्मक स्वरूप ठीक, फिर इसके बाद नकारात्मक स्वरूप और सकारात्मक स्वरूप। नकारात्मक स्वरूप और सकारात्मक स्वरूप। इसके बाद मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं। ठीक है, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर युक्त सीमाएं हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि मूल अधिकार आपको मिले तो हैं, लेकिन वो असीमित नहीं है, वो युक्त सीमाओं से बंधे हैं। सपोज करिए कि अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन क्या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है? वो असीमित नहीं है, बल्कि वो युक्त निर्बंधनों से युक्त है। अर्थात आपको लोक स्वास्थ्य और तमाम ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर आपके इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि मूल अधिकारों पर युक्त सीमाएं हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों में सीमाएं नहीं है। किसमें नहीं है? नीति निर्देशक
तत्वों में। ठीक, यहाँ पर जाहिर सीधी सी बात है कि अगर ये युक्त सीमाएं न होती तो ये मूल अधिकार भी गलत रास्ता, कुछ अधिकार का दुरुपयोग होने लगता, इसीलिए उसमें युक्ति प्रतिबंध भी जरूरी था। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। ठीक है, क्या है, मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, किससे? विशेष संरक्षण प्राप्त किससे? 32 आर्टिकल 32 के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। आर्टिकल 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है और 226 किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो 226 और 32 बहुत महत्वपूर्ण है। नीति निषेध तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, इस पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पर राज्य का नीति निषेध तत्व क्या है? ये प्रवर्तनीय है नहीं, राज्य के कर्तव्य है, राज्य के कर्तव्य है। अब आदेश दिया नहीं जा सकता, अर्थात राज्य की नैतिकता पर निर्भर है, नैतिकता पर निर्भर है। क्या लागू करता है, कैसे लागू करता है, ये राज्य की नैतिकता पर निर्भर है। ठीक है, तो वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नीति निषेध तत्व नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 के द्वारा किया जाता है। जब आपको पता है कि जब 352 लागू होता है, क्या? राष्ट्रीय आपात, तो मूल अधिकारों का कुछ प्रावधान, सारे मूल अधिकार नहीं लेकिन कुछ प्रावधान, क्या? अनुच्छेद 358 एंड 359 के तहत निलंबित होते हैं, 20-21 को छोड़कर निलंबित होते हैं। ठीक, और जबकि नीति निषेध तत्वों का निलंबन, क्या? नीति निषेध तत्व जब तक लागू न किए जाएं तब तक निलंबित ही है ना। ये क्या है? ये जब तक लागू नहीं है तब तक स्वतः निलंबित है। ये है महत्वपूर्ण अंतर, क्या? नीति निषेध तत्व और मूल अधिकारों में। ठीक है, धन्यवाद।